हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ही बार में हम टॉन्सिल जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं कि वो दोबारा आए ही नहीं। ऐसा ट्रीटमेंट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जब टॉन्सिल हो जाता है तो गले में जलन, खराश या मवाद आना, रेडनेस आने लगती है, या कुछ भी निगलते हैं, पानी पीते हैं या छींक लेते हैं, जोर से खांसते हैं तो दर्द होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन साथ में उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन आप घरेलू तरीके से भी इस टॉन्सिल जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना होगा। साथ में अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान रखना होगा। ये जो टॉन्सिल होता है ये दो प्रकार का होता है, वायरल टॉन्सिल जो वायरल इन्फेक्शन से होता है या बैक्टीरियल होता है। जो वायरल होता है वो तो मौसम चेंज के साथ या फिर 2-3 दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है या फिर थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जो बैक्टीरियल होते हैं उनके लिए आपको खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज बात करते हैं कि इस वायरल हो या बैक्टीरियल इस टॉन्सिल को कैसे दूर किया जाए। इसमें आपको कौन सी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना टॉन्सिल की बीमारी में और कौन सी चीज़ों को आपको खाना है। इसके अलावा आपको योगासन बताया जाएगा और परफेक्ट ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि हमने इस ट्रीटमेंट में क्या लेना है। हरड़ का नाम आपने सुना होगा। अगर आप 2 से 3 ग्राम हरड़ रेगुलरली खाते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी हरड़ दिन में 2 बार या 3 बार खाते हैं, सिर्फ 2 से मतलब आपने पूरी दिन में क्वांटिटी कितनी लेनी है, 2 ग्राम एक बार, 2 ग्राम एक बार, 2 ग्राम एक बार, यानी पूरे दिन में 6 ग्राम ही आपने हरड़ लेनी है। हरड़ खाने से गले के अंदर के टॉन्सिल जो इन्फेक्शन हो गया है वो ठीक हो जाता है। आपको मैं 3 ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आधी 2 चुटकी के करीब आपको हल्दी ले लेनी है, 2 चुटकी ही आपने काली मिर्च ले लेनी है। इसके अलावा आपने आधा चम्मच अदरक का रस ले लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और इसे चाटना है, चाटने की तरह चाटना है। दिन में 1 बार करना है और 1 वीक के लिए रेगुलर करना है, 1 हफ्ते के लिए रेगुलर करना है। ऐसे करने से टॉन्सिल जो चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल दोनों ही ठीक हो जाते हैं। एक और चीज़ करनी है आपने, तीसरा ट्रीटमेंट, रात को सोने से आधा घंटा पहले आपने दूध में आधा चम्मच हल्दी और आधा से कम यानी 1/4 चम्मच सौंठ टीस्पून लेना है। आपने इसे उबलते हुए दूध में मिक्स करके आपने पी लेना है। अगर आपको ये कड़वा टेस्ट लगे तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। ये तीनों ही ट्रीटमेंट बहुत परफेक्ट हैं। आप इनमें से कोई भी 2 ट्रीटमेंट रोजाना फॉलो कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए। ऐसे करने से टॉन्सिल जैसी बीमारी ठीक होती है। अब बात करते हैं गरारे की। वही हरड़ जिसको आपने खाना है वैसी ही हरड़ लेकर उसे आपने पानी में बॉईल कर लेना है। आपने 1 हरड़ लेनी है और उसे तोड़कर थोड़ा थोड़ा पीसेस में काट कर पानी में बॉईल कर लीजिए। आधा कप पानी में बॉईल कर लिया, उसमें आधा चम्मच आपने हल्दी मिक्स कर लेनी है। ऐसे जो पानी तैयार हुआ ये गुड़ से बहुत गर्म हो जाएगा। इसको बाद इसके आप इसे थोड़ा हल्का सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसे गरारे करें। गरारे करने से अंदर के जो रेडनेस है, दर्द है, वो ठीक होता है। हरड़ दर्द को खत्म करने की रामबाण चीज है। इसके अलावा एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कि आपने क्या करना है, फटकरी का फुल्ला तैयार करना है। फटकरी डायरेक्ट आपने नहीं लेनी। फटकरी का फुल्ला कैसे तैयार किया जाता है, जो फटकरी होती है उसको तवे पर रख दीजिए सिम फ्लेम पर और किसी भी बर्तन से ढक दीजिए। आपको 5 से 7 मिनट बाद जब वो ढक्कन उठाएंगे तो वो बहुत मोटी हो चुकी होगी और जैसे फटकड़ी तो गोंद के टाइप में बहुत टाइट सी होती है, लेकिन बाद में वो एज ए पाउडर फॉर्म में तैयार हो सकेगी जब आप उसको थोड़ा पीसेंगे। इसमें आपको
जो फटकरी का फुल्ला लेना है, यानी कि जो पाउडर लेना है आपको फटकरी का, वो आधा चम्मच लेना है और 1 कप पानी में मिक्स करके गरारे करने हैं। चाहे कैसा भी टॉन्सिल है, ये फटकरी के पाउडर से, जो फटकरी का आपने फुल्ला तैयार किया है, यानी फटकरी को पकाया है, उस आधे चम्मच पाउडर से कैसे भी टॉन्सिल को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा गरारे करने वाली जो चीज़ है वो है वाइविडिंग। वाइविडिंग बाजार से मिलती है, वो छोटे छोटे काले रंग की होती है। आपको इसे कम से कम आपको कितना लेना है, 6 ग्राम लेना है। हल्दी भी आपको 6 ग्राम लेनी है, यानी आधा आधा चम्मच ले लीजिए। आधा चम्मच ही सेंधा नमक ले लीजिए। इसे 1 गिलास पानी में डालकर, गुनगुने पानी में डालकर गरारे करिए। ऐसे करने से टॉन्सिल ठीक होता है। ये तीनों ही तरीके बहुत परफेक्ट हैं। आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। इसके अलावा अपने बात करते हैं कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए। गरम चावल, प्लेन गरम चावल, सिर्फ लौंग इसमें आप डाल सकते हैं, खाने से टॉन्सिल ठीक होता है। इसके अलावा उबले हुए आलू खाने से, और अदरक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, काली मिर्च भी एक, जो टॉन्सिल को ठीक करती है। अब बात करते हैं किन चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं खाना। तो उसमें आता है, आपने मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, चॉकलेट, गोलगप्पे, खट्टी चीज़ें, ऑयली फूड और बहुत ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। अब बात करते हैं इस योगासन को कैसे करना है ताकि टॉन्सिल को कंप्लीटली 1 वीक में ठीक किया जा सके। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने इस योगासन को करना कैसे है। सबसे फर्स्ट जो योगासन है उसको कैसे करना है, 2 योगासन है। तो आपने अपने दांतों को आपस में बंद कर लेना है, नाक से सांस नहीं लेना। आपने ना ही नाक से सांस लेना है, ना ही नाक से सांस छोड़ना है। तो जिस तरीके से करना है मैं आपको बता रही हूँ। मुंह से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, लेकिन दांतों को बंद करके। दांतों को बंद करके आपने दांतों के बीच में से ही सांस लेना है और दांतों के बीच में से ही सांस को छोड़ना है। ये एक ऐसा योगासन है, ना केवल ये टॉन्सिल को ठीक करता है बल्कि हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं दूसरे योगासन की कि उसको कैसे करना है। आपने अपना सांस जो है वो नॉर्मली ले लेना है, जैसे आप नाक से लेते हैं। उसके बाद नाक से ही सांस को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, नाक से आपने सांस छोड़ चुके हैं और उसके बाद आप गले से सांस लीजिए। सांस नहीं बल्कि एक आवाज आएगी जो मैं आपको करके बता रही हूं। आपने नाक से सांस छोड़ दिया था पहले, उसके बाद गले से वो ध्वनि करी। आपके अंदर कोई सांस नहीं था, आपने गले से एक ध्वनि करते हुए, गले को खींचते हुए, गले से सांस को खींचते हुए एक ध्वनि हुई। उसके बाद वहीं पर आपने 1 मिनट रुके और अपनी चिन को अपनी गर्दन के साथ लगाया, जैसे मैंने ऐसे करा था। उससे आपने 20 से 30 सेकंड रुकना है। उसके बाद राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से अपनी सांस को निकाल देना है। दोबारा आपको करके बताते हैं। इस तरह करने से टॉन्सिल भी ठीक होता है और थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होती है। ये गले के अंदर इन्फेक्शन को दूर करने के परफेक्ट योगासन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।